ध्यान अवस्थेत तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। 11वां अध्याय की आज पूर्ण होती होगी विश्व रूप दर्शन योग। दर्शन शब्द आया, वैश्विक रूप, कॉस्मिक फॉर्म, विटनेसिंग, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यम योगिनः। भागवत में श्लोक आया, श्रीमद् भागवत में योगी लोग मन में जिसको देख लेते हैं ध्यान की अवस्था में, ध्यान अवस्थित तद गतेन मनसा, उस तक पहुँच जाते हैं, उसमें गति हो जाती है, अलायन हो जाते हैं, homogeneously experiencing the united vision। कोई लहर ऐसी ऊपर उठे, एक बार देख ले कि सारे समुद्र में लहरें लहरें। आज तक मैं अपने आप को अलग समझती थी, एक मैं अलग लहर हूँ। वैसा नहीं है, हम सारी लहरें जुड़ी हुई एक अखंड है, खंड खंड मान रही थी। I am but the one and the same self in all। तो पश्यन्ति, देख पाते हैं, जैसे अर्जुन को दिखाया गया दिव्य दृष्टि से। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। आगे फिर कहा उस भागवत के श्लोक में, सब जिसकी वंदना करते हैं, वरुण हो, इंद्र हो, ब्रह्मा हो, ऐसे ही श्लोक में यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः, उस भगवान का वैश्विक स्वरूप, विश्व रूप दर्शन। इस अध्याय में आएगा ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्जुन, तुम उसको समझ भी सकेगा, जान लेगा, देख लेगा और मुझ में जैसे प्रवेश कर लेगा, ये अनुभव कर लेगा कि मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है, तो फिर दो अलग नहीं हो सकते, इतने जुड़े हैं, इंटरट्वाइंड है। और वही योग की स्थिति, वही योग परम प्रेम, अल्टीमेट लव, सुप्रीम लव, इतना शुद्ध प्रेम कि उसमें प्रेम छोड़कर दूसरी किसी भावना के लिए जगह भी नहीं, विचार भी नहीं, संकल्प भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं। प्योर, अनरिस्ट्रिक्टेड, फ्री फ्लोइंग लव। ये ईश्वर दर्शन का प्रसाद। और उसी प्रसाद से प्रसादे सर्व दुखानाम, फिर सब दुखों की हानि, और उस जगह पर आनंद रस उपजायते, जिसका परिणाम फिर प्रसन्नता। इसलिए योगी जन उसमें ही मग्न रहते हैं। उसकी दिशा में हम चल रहे हैं, उसकी साधना हम कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। शांत चित्त होकर लगे रहे, अपने प्रयास को कम न होने दे, प्रयत्न को न छोड़े, तो फिर समझ में आ जाए क्या
जो मृत्तिका से घट बने, फिर मृत्तिका में होय लय। उठती यथा जल से तरंगे, होय फिर जल में विलय। कंकण कटक बनते कनक से, लय कनक में हो यथा। मुझसे निकल कर विश्व यह, मुझ माहि लय होता तथा। मृत्तिका अर्थात मिट्टी, मटका बना घट बने, मिट्टी से, पहले मिट्टी थे, इसका मटका बन गया, फिर भी मिट्टी है वास्तव में, आकार मात्र अलग ले लिया, वास्तविक स्वरूप नहीं बदला। कई साल बाद टूट गया, मृत्यु हो गई। टूटना ही था, मिट्टी का था, नित्य सन्निहित मृत्यु। किसी भी क्षण टूट सकता था, तो वह क्षण आया और टूट गया। तो क्या बिगड़ा, मिट्टी ही हो गया। नहीं टूटा था तब भी मिट्टी था, बना भी नहीं था तब भी मिट्टी था, आकार धारण कर लिया तो मटका समझा था। तो जो मृत्तिका से घट बने, फिर मृत्तिका में होय लय। कंकण कटक बनते कनक से, लय कनक में होय था। सोने का गहना बना, सोने से कान के बनाया, नाक की नथनी बनाई, हाथ के कंगन बनाए, गले में हार बनाया। पहले तो सोना था, अब गहने बन गए, मात्र आकार ले लिया तो नाम रख दिया, नाम और रूप, किंतु वास्तविक स्वरूप वही है। और फिर पुराना हो गया, छोटा हो गया, तो फिर सुनार के पास ले गए, कुछ दूसरा बना दिया, फिर भी वही सोना है। अलग रूप लिया तो अलग नाम रख दिया। सोना ज्यों का त्यों, ऐसे ही मेरा प्रभु, मेरा आत्मा, मेरा साक्षी ज्यों का त्यों। मुझसे निकल कर विश्व यह, मुझ माहि लय होता तथा। मेरे वास्तविक स्वरूप से ही ये सारी लहरियाँ उछली है, टिकी भी मुझे मेरे स्वरूप में है, भगवान कह रहे। और जो मिट जाती है तब भी मुझ में है, मुझसे है, मेरे आधार से है, मैं ही है। थोड़े समय के लिए कोई रूप ले लिया और नाम रख दिया, वो जो नाम मिट गया, रूप टूट गया, तो दुख मनाया, अज्ञान हो गया। ऐसा ज्ञान अगर पाना हो, इस समझ पक्की करनी हो, इस अनुभव में टिकना हो, तो भोले बाबा संत आगे कहते हैं, निस्वार्थ सेवी हो सदा, मन मलिन होता स्वार्थ से। जब तक रहेगा मन मलिन, नहीं भेंट हो परमार्थ से। जे शुद्ध मन नर होय है, वे ईश दर्शन पाए है। मन के मलिन नहीं स्वप्न में भी,
ईश सन्मुख जाए है। जो हम विश्व रूप दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, एक में सब, सब में एक का अनुभव करना चाहते हैं, तो चश्मे को स्वच्छ करना होगा, दर्पण से धूल हटानी होगी, आईनों को धोना पड़ेगा। मन रूपी दर्पण, मन रूपी चश्मा सारे इंद्रियों का स्वामी जो मन, इसलिए कहा निस्वार्थ सेवी हो सदा। ये स्वार्थ का मल लग गया, अपनापन, ममता का, अहंता का कीचड़ चढ़ गया। सेवा करने के लिए थी तो सेवा लेने का स्वभाव हो गया। निस्वार्थ सेवी हो सदा, मन मलिन होता स्वार्थ से। जब तक रहेगा मन मलिन, नहीं भेंट हो परमार्थ से। वो परमात्मा उधर ही है, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आईना मैला है, अभी स्वार्थी है। लिमिटेड देखना चाहते हैं तो अनलिमिटेड नहीं देख पाएंगे। फाइनाइट में ही फंसे हैं तो इनफाइनाइट नहीं पल्ले पड़ेगा। मैं और मेरा ही इसी का महत्व है। तो तू प्रभु, तू ही तू, सब कुछ तेरा नहीं पल्ले पड़ेगा। जे शुद्ध मन नर होय है, वे ईश दर्शन पाए है। प्योरिटी, cleanliness, cleansing, sacredness, sanctity, chastity। मन के मलिन नहीं स्वप्न में भी ईश सन्मुख जाए है। तो अपने मन को स्वच्छ स्वच्छ करते गए, उतना उतना विश्व रूप दर्शन खुलता खुलता गया, और कनेक्शन दिखाई दिए, और दर्शन बढ़ता गया, और समझ में आया, और भीतर हुआ। और अनुभव हुआ, और चेतना जागृत हुई। विश्व रूप दर्शन आज पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण।